नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज में। बारां जिले की छिपाबड़ोद पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमलावदा अली में वर्तमान सरपंच दलीप कुमार मीणा, जो कि सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष व सरपंच संघ जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी बागडोर संभाल रहे हैं, उनके द्वारा पंचायत में अपने बीते कार्यकाल में किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर उनका विस्तार करवाया गया। यह जानने के लिए लोकतंत्र हलचल न्यूज की टीम ग्राम पंचायत अमलावदा अली में धरातल पर पहुंची और पंचायत में किए गए विकास कार्यों और स्थिति का जायजा लिया। पंचायत में इससे पूर्व सड़कों गलियों के क्या हालात थे और पंचायत के वंचित विकास कार्यों के बारे में जानने के लिए हमारी टीम ने सरपंच दिलीप कुमार मीणा के साथ मुलाकात की और पंचायत में किए गए विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई और सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष व जिला उपाध्यक्ष होते हुए उनकी क्या भूमिकाएं रही, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। चर्चा के दौरान उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं लोकतंत्र हलचल न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत अमलावदा अली। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच दलीप कुमार जी मीणा, बिल्कुल युवा सरपंच है और ग्राम पंचायत का जो इन्होंने चौमुखी विकास करवाया है, इनके बारे में इनसे जानना चाहेंगे। इनका जो 5 साल का कार्यकाल कैसा गुजरा है और युवा ऊर्जावान शिक्षित भी हैं और आगे की इनकी क्या रणनीति है। साहब नमस्कार। नमस्कार दलीप जी, बिल्कुल युवा हैं आप, कम उम्र में सरपंच पद पे आए हैं आप, और ग्राम पंचायत के जो 5 साल की उपलब्धियां हैं कैसी रही है? ग्राम पंचायत की 5 साल की जो उपलब्धियां है, जो कार्यकाल रहा मेरा जी अच्छा रहा जी। कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ा लोगों की परिस्थितियों को देखते हुए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जी। और जहाँ तक मेरे से हो सका मैंने पब्लिक को संतुष्ट रखा। सभी जाति के धर्म के सभी लोगों को मैंने एक समान मान के चला हूँ जी। किसी में कोई तरह का भेदभाव नहीं किया आज तक जी। और मेरा जो बैकग्राउंड है ग्राम पंचायत का, वो आप कहीं भी किसी भी गाँव में जाकर पहुँच नहीं सकते हो कि भाई समस्या का बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस तरह से पंचायत की, किस तरह से उन्होंने लोगों की समस्याओं को समाधान किया है। हमारे सामने लोगों की समस्याओं को थोड़ा सा पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार से हमें बहुत बड़ी विनम्रता रही कि हमें समय समय पर राज्य सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए ग्राम पंचायतों को वो नहीं मिला जी टाइम पे। ये सबसे बड़ी हमारी समस्या, बजट का अभाव रहा जी, क्योंकि राज्य सरकार हमें उस बजट को समय समय पर नहीं दे पाई और आज भी हमारा बजट 2022 से जो चल रहा है जी, वो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है। फिर भी हमने कोशिश करी है मैंने जी कि कहीं से भी जिला परिषद से, ग्राम पंचायत समिति से, विधायक साहब से कैसे भी करके मैंने लोगों का काम करवाया और विधायक साहब से और हमारे जो प्रधान जी है पंचायत समिति में बहुत सपोर्ट रहा जी। इसके अलावा सरपंच साहब, विकास कार्य आपने बताया अभी कहीं से भी लाके आपने बजट और काम करवाए हैं। नरेगा योजना से कितने कार्य हुए ग्राम पंचायत के? नरेगा योजना से कम 15-20 काम हुए। अच्छा, जो पक्के काम हैं जी, 15 काम हुए। और नरेगा के जो श्रमिक हैं, जो लेबर है, वो मेरे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है और सभी लोगों के लिए मैंने कच्चे कामों का जो था, जो नरेगा में जो गड्ढों का काम होता है, तलाइयों में जो निर्माण का जो कार्य होता है, वो समय से मैंने मजदूरों को उपलब्ध कराया जी। लगभग 100 दिन का रोजगार है हर मजदूर को मिलता है। मतलब 100 दिन का रोजगार हर मजदूर को मिलता है, 90 से 100 दिन का ये आपका लक्ष्य रहता है? ये जी। सरपंच साहब, पेयजल की बात करें तो पीने के पानी को लेकर अपने 5 साल के अंदर क्या कुछ हुआ है और जल जीवन मिशन के द्वारा कितने कार्य हो गए अपने यहाँ? जल जीवन मिशन के द्वारा मेरा एक कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक यहाँ पे। जल जीवन मिशन ना तो कोई ठेकेदार लोग आए हैं, ना कोई पंचायत में कोई टेंडर हुआ है। बाकी मैंने ग्राम पंचायत स्तर पर, जिसमें मेरे राजस्व गाँव हैं 10 ग्राम पंचायत में और 3 ढाणियाँ हैं, ऐसा कोई गाँव नहीं है जिसमें मैंने प्रत्येक गाँव में 3 वोट नहीं करवाया। अच्छा, तो पूरा प्रयास मेरा ज़्यादा जल जीवन इस पे रहा, पानी के पे, तो पब्लिक को पानी घर घर पर पहुँचाया और मैंने कोशिश करी है कि मैंने पानी लोगों को पहुँचाया जाए जी। आप इस बारे में हर गाँव में किसी से भी पहुँच जी। इसके अलावा सरपंच साहब, शिक्षा का जो क्षेत्र है अपने ग्राम पंचायत के अंदर, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ शिक्षा का स्तर कैसा है और बालिका शिक्षा के बारे में 5 साल के अंदर क्या प्रयास किया आपने? बालिका शिक्षा के ऊपर जो स्कूल में फंक्शन होता है तो मैं जाता हूँ, उनको जागरूक करता हूँ, उनसे कहता हूँ। और जैसे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के अमलावदा अली में स्कूल है जी, वहाँ पे हमारे स्टाफ भी बहुत कम है।
उसका बहुत बड़ा अभाव है। अच्छा। पहले यहाँ पे स्टाफ अच्छा था, आज से 3 साल पहले किस स्कूल का नाम चलता था यहाँ पे अमलावदा अली का 100% रिजल्ट रहता था। आज की स्थिति यह है कि वो राज्य सरकार की वजह से यहाँ पे स्टाफ उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ से बच्चे प्लान करके ज़्यादातर बाहर। जी, तो आपने सर विद्यालय के अंदर क्या कार्य करवाए, जैसे कक्षा है, कोई इंटरलॉकिंग है, पिंक शौचालय है, कुछ करवाया था? मैंने पिंक शौचालय का काम करवाया स्कूल में और पेड़ पौधे लगवाए जी। और जैसे मतलब क्षतिग्रस्त है कमरे उनकी मरम्मत करवाई जी, ज़्यादातर जोर आपका मान लो शिक्षा पे रहा? शिक्षा पे और पेयजल पे। जी, जो फ्यूचर के अंदर काम आने वाली चीज़। फ्यूचर पे जी, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो सरपंच साहब 5 साल के अंदर पात्र परिवार है जो कितने का जो जिनको आपने लाभ दिलवाया है, और अभी वर्तमान में कितने लोगों का आपने सर्वे करवाया है? मेरे कार्यकाल में मैंने 450 लोगों को आवास प्रधानमंत्री आवास दिलवाए हैं और अभी मैंने जो सर्वे करवाया उसमें 750 परिवारों का सर्वे करवाया है जी, जिसमें मैंने प्राइवेट छोरे लगा के भी सर्वे करवाया। मैंने खुद के मैंने उनको मेरी जेब से 100-200 रुपये दे के और मैंने उनका सर्वे करवाया। मैं किसी राज्य सरकार के कर्मचारी के भरोसे नहीं रहा। जी, यानी कि जो पात्र है वो वंचित नहीं रहना वो चाहिए। बच्चे नहीं। जी, और उसमें किसी तरह का कोई के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। इसके अलावा सरपंच साहब 5 साल के कार्यकाल के अंदर ऐसा कोई जटिल मुद्दा था जो आज तक किसी सरपंच ने नहीं करवाया और आपने 5 साल के अंदर करके दिखाया हो, और जनता से आपने जो मुख्य वादे के रूप में जो जनता के सामने रखा हो, ऐसा क्या मुद्दा था? ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं था जी, कि भाई मैंने कोई अलग से किया, पर जैसे मेरी ग्राम पंचायत परिसर में जो मैंने जो विकास किया है ग्राम पंचायत परिसर का, वो एक तरह से मुद्दा था। जी, उसकी हालत बहुत खराब थी। जी, पूर्व सरपंचों ने इस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जी, और लोगों की जो आम रास्तों की जो समस्याएं थी उनको मैंने बैठ के आपस में लोगों को समझा के वो सबसे बड़ा मैंने काम किया। जी, यानी जो अतिक्रमण के रास्ते थे या जो गांव ढाणियों को जो रास्ते जोड़ने वाले थे उनकी जो समस्या का निवारण किया। वो मैंने सबसे ज़्यादा वो काम किया। जी, लोगों को समझाइश करके हाँ जी। लोगों को सबसे ज़्यादा किया। इसके अलावा सर ग्राम पंचायत के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या कुछ हुआ है, और जैसे कचरा पात्र है, आरआरसी है या कोई नाली निर्माण है, ऐसा क्या कार्य है जो साफ सफाई में सहयोग करे अपना, ऐसा क्या करवाया? साफ सफाई के कामों में मैंने हर गांव में नालियों की व्यवस्था करवाई। जी। जो पहले के जो पुराने इंटरलॉकिंग होते थे उनमें नालियों का निर्माण नहीं था। जी, वो मैंने करवाया। अच्छा, और जो कचरा पात्र है वो मैंने गांव-गांव पे बनवाया है। ठीक है। स्वच्छता जो गड्ढे होते हैं, स्वच्छता जो जी, जी, चीज़ें हैं, जो राज्य सरकार की जो योजना थी उसको जी। मैंने पूरी तरह से लागू किया। सर 5 साल जैसे जनता ने आपका सहयोग किया है और आपने भी विकास कार्य में अच्छा लोगों को जो भावनाओं पे खड़े उतरे हैं आप, क्या संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से जनता को? मैं जिस दिन से सरपंच बना हूँ उससे 3 दिन बाद से मैं रेगुलर ग्राम पंचायत में रहता हूँ। मेरा रहना रेजिडेंस मैंने यहीं बनाया है और मैं हमेशा 24 घंटे पब्लिक की सेवा में उपलब्ध रहा हूँ। जी, चाहे पब्लिक ने मेरे को फ़ोन करके कहीं भी बुलाया है तो मैं तुरंत गया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने पब्लिक से दूरियाँ बनाई हैं और अच्छा संदेश दिया है, फिर बाकी पब्लिक के ऊपर है कि क्या है। बाकी मुझे जी। लगता है कि पब्लिक आपके साथ संतुष्ट है जी, साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, देखते रहे लोग।